अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन तमाम बच्चे सवालात लेकर के आते हैं। माशाअल्लाह ये सवालात का सिलसिला चल रहा है। मैं यही दुआ करता हूँ इस सवाल के ज़रिए अल्लाह ताला हम लोगों को इल्म दीन अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। सवालात के लिए तमाम बच्चे हाजिर हैं और कुछ लोग फ़ोन पे सवाल करते हैं, कुछ सामने आके सवाल करते हैं। तो जिसके दिल में जो सवालात हों, आज जुमा का दिन है और वो आकर के अपने अपने सवालात कर सकते हैं। चलिए जिसको सवाल करना है सामने तशरीफ़ लाए और अपने सवाल पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे कारी साहब, आपसे मेरा सवाल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत कहाँ हुई? माशाअल्लाह हमारे शफीक साहब ने सवाल किया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत यानी उनकी पैदाइश कहाँ हुई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश खाने काबा में हुई। उनकी माँ का नाम था फातिमा बिनते असद। काबे का तवाफ़ कर रही थी और उसी वक्त उनको दर्द ज़ह शुरू हुआ और फिर वो दुआए खैर करने लगी, मौला मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे दर्द है। इतने में काबे का दरवाज़ा खुल गया और आप अंदर दाखिल हुई। फिर मौला अली शेर खुदा की विलादत हुई। आपकी पैदाइश की तारीख़ है 14 रजब शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई सवाल करना चाहे सामने आकर के अपना अपना सवाल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल कीजिए। मेरा नाम कमरुद्दीन शाह। मेरे प्यारे कारी साहब, मेरा आपसे सवाल है, कोई फल जहरीला और बदमज़ा होता है, ऐसा क्यों? माशाअल्लाह, कमरुद्दीन का सवाल है कि कोई फल जहरीला और बदमज़ा होता है, ऐसा क्यों है। तो इस सवाल का ये जवाब है कि आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके साथ साथ शैतान भी आया। तो आदम अलैहिस्सलाम का हाथ जिस फल पे पड़ गया वो फ़ायदेमंद और मीठा हो गया और जिस फल पे शैतान ने अपना हाथ फेर दिया वो बदमज़ा और जहरीला हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और कोई क्वेश्चन करना चाहें सामने आकर के अपने अपने सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मेरे कारी साहब, आपसे मेरा सवाल है, जी बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ बनी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तामीर की हुई मस्जिद आप पूछ रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई? बाज़ लोग नहीं जानते हैं, वो कहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ को बनाई, लेकिन नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो रिवायत है कि आपने सबसे पहले अबू अय्यूब अंसारी के घर आराम फरमाया और वहीं पास में मस्जिद कुबा कायम फरमाई। आज भी कोई हाजी अगर मस्जिद कुबा में जा कर के
2 रकात नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उम्रे का सवाब अता फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलिए और कोई सवाल करें। माशाअल्लाह। सवालात करने में अपना नाम ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आपका क्या सवाल है? साहब मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। कारी साहब आपसे एक सवाल है कि अगर कोई सो जाए जी और या सो जाए या नमाज छूट जाए तो कैसे अदा करें? माशाअल्लाह, ये है हमारे सलमान साहब जो सवाल कर रहे हैं कि कोई आदमी जो जिसकी नमाज छूट जाए तो उसका कफ़ारा क्या होगा। तो उस सवाल का इनके सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई आदमी सो जाए या किसी वजह से उसका नमाज छूट जाए, वो नमाज ना पढ़ सके और वक्त भी निकल जाए, तो उस पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसको नमाज के बारे में याद आया कि मुझसे नमाज तर्क हुई है तो फौरन वो अपनी नमाज को पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दीनदारी के सवालात हैं। ये वो सवालात हैं जो हमारे जहनों में भटकते रहते हैं और हमको उसका जवाब नहीं मिलता है। बहुत से लोग कमेंट के ज़रिए सवालात पूछते हैं, बहुत लोग फ़ोन के ज़रिए सवालात पूछते हैं। हमें और आपको सवाल अपने हाफिज़ से, अपने कारी से, अपने इमाम से, अपने आलिम से, अपने मुफ्ती से करना चाहिए। मगर हम सवालात कौन से करते हैं? दीनदारी के सवालात हम नहीं जानते। हमको दुनिया के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं मगर दीन के ताल्लुक़ से हम बहराबर होते हैं और हम कोरे होते हैं। मेरे प्यारे, ये दिल अल्लाह का दिया हुआ है। हमें और आपको इस दिल के अंदर अल्लाह के कुरान को बसाना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बसाना चाहिए। खुद दीनदार बनिए, अपने बीवी को दीनदार बनाइए। मैसेज के ज़रिए एक सवाल आया है। एक साहब पूछ रहे हैं कि आदमी को आधा ईमान कैसे मिलता है, आधा ईमान कैसे उसको मिलता है। तो हदीस शरीफ में है कि जिसको नेक बीवी मिल गई और नेक दोस्त मिल गया और नेक पड़ोसी मिल गया, उसको समझो आधा ईमान मिल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नेक बीवी से मतलब ये है कि जो बीवी नेक होगी, माशाअल्लाह सलमान साहब, जो बीवी नेक होगी वो कभी भी अपने शौहर को नाराज नहीं करेगी। जो बीवी नेक होगी वो हमेशा सुन्नत और शरीयत की पाबंद होगी। जो बीवी नेक होगी उस बीवी के अंदर कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं होगी जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। उस नेक बीवी का काम जो भी होगा अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक होगा। और नेक दोस्त जो होगा, अगर आपके पास दोस्त है मिसाल तौर पर और वो नेक है तो आपको नेक जलसों में लेके जाएगा, नेक महफिलों में लेके जाएगा। अगर आपका दोस्त बुरा है तो जाहिर है फिर वो आपको गलत चीज़ों में लेके जाएगा। अभी इस बीच में एक खबर आई मोबाइल के अंदर कि एक शख्स था बड़ा ही नमाजी, हाँ आप ही के उम्र का था, बड़ा ही नमाजी, बहुत दीनदार, मोहल्ले में उसको लोग बड़ी मोहब्बत से याद करते। अचानक उसकी लाश उसके कमरे में मिलती। अल्लाह अकबर, हड़कंप मच गया, सारे लोग हिल गए कि इसको क्या हो गया। जैसे ही ताला खोला गया तो अंदर वो कटी पटी लाश उसी आदमी की पड़ी थी। पता चल, पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला कि इसका साथ 2 लड़कों से था। इसके जो दोस्त थे वो मतलब जुआ का काम करते थे, जुआ और सट्टा, ये जो लॉटरी वाटरी खेलते हैं ना, ये सब करते थे। अब वो लड़का जीत गया पैसा जुआ में अपने उन दोस्तों को, तो भाई जिसका पैसा उसने जीता तो उसको तो बुरा लगेगा ही। जो जीतता है वो खुश होता है और जो हार जाता है वो गमगीन होता है। तो फिर उन दोनों दोस्तों ने क्या प्लान किया कि लाओ इसको जान से मार के और पैसे इसके भी छीन लेते हैं। तो उसको जान से मारा भी और वो पैसे भी उसके छीन लेंगे
और पैसा भी उसका चला गया, जान भी चली गई और वो बदनाम भी हो गया। तो कहने का मतलब ये नेक दोस्त जब होगा आपका, तो वो दोस्त जो नेक होगा वो आपके हर मुश्किल में आपके लिए खड़ा होगा और आपको कभी बुरी सलाह नहीं देगा, हमेशा अच्छा सलाह देगा, अच्छे दीनदार उलमा के पास लेके जाएगा, परहेजगार लोगों के पास लेके जाएगा। इसी तरह से नेक पड़ोसी, आपका जो नेक पड़ोसी अगर होगा तो वो अगर शाम को खाना खाने लगेगा तो आपका ख्याल जरूर करेगा, सुबह निकलेगा तो आपका हाल पूछेगा, आपके लिए जब भी वो नमाज पढ़ेगा दुआए खैर करेगा। तो ये बड़ी अहम चीज है, नेक पड़ोसी और नेक बीबी और नेक दोस्त बहुत कम ही लोगों को मिलता है, लेकिन हाँ मिल जाए। दोस्ती किससे करो? जो अमल करने वाला, सही तरह से सुन्नत पर चलने वाला नेक आदमी हो। ऐसे लोगों को दोस्त हरगिज ना बनाओ जो जुआरी, शराबी, कातिल, माँ बाप के नाफरमान, चुगलखोर, झूठे, मक्कार, फरेबी, जानी, नाच गाना देखने वाले, माँ बाप को सताने वाले, ऐसे लोगों को कतान दोस्त बनाना ही ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अल्लाह ताला हम सबको सही बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर लेते हैं। या रब्बल मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम सब ने इस महफिल को सजाई है, इलाहुल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको नेक बातों पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको मौत से पहले मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में ऐसा नेक बंदा बनने की तौफीक दे जिससे तू और तेरा महबूब चाहता है। मौला हम सबको कामिल ईमान नसीब फरमा, हम सब के हर मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा, हमारे घरों के मुर्दों को मौला बख्शिश फरमा। या अल्लाह जो बेकसूर जेलों में कैद हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो गलत मुकदमे में गिरफ्तार हैं उनको फतहियाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो कोरोना वायरस से अस्पतालों के अंदर बेड पे पड़े हुए हैं मौला उससे उनको राहत अता फरमा, सेहत आफियत अता फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा और हम सबको ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।